जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू MCQ स्टडी। आज है 12 अप्रैल 2023 और आज हम डेली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और हम हमारे पर डे करंट अफेयर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। वहाँ पर प्लेलिस्ट पर आप जाकर देख सकते हैं। डेली करंट अफेयर शो में आप हमारे यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी सेक्शन पर जाकर कुछ भी अटैम्प्ट कर सकते हैं और आपको जीके कुछ और स्टैटिक जीके के टॉपिक से संबंधित वीडियो भी वहाँ पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। 12 अप्रैल 2023 को की करंट अफेयर है ये। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विमानन और वैकल्पिक ईंधन पर तीसरे ICAO सम्मेलन। क्या है? वैकल्पिक ईंधन पर तीसरे ICAO सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो ये मेजबानी की है किसने? UAE ने। UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात। UAE के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो है एक मध्य पूर्वी एशियाई देश है और यहाँ की जो राजधानी है वो अबू धाबी है। कुछ लोग दुबई में कंफ्यूज होते हैं, तो दुबई राजधानी नहीं है, अबू धाबी है। दुबई यहाँ का सबसे बड़ा नगर है। मुद्रा जो है, मुद्रा दिरहम यहाँ पे यूज की जाती। क्या? दिरहम यूज की जाती है। और यहाँ की जो राजभाषा है वो अरबी है। अरब प्रदेश में पड़ता है इसलिए राजभाषा अरबी है। और राष्ट्रपति जो हैं यहाँ के वो हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। याद रखिएगा, खलीफा बिन जायद अल नहयान UAE के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों को सूर्य पर एक विशाल काला क्षेत्र मिला है? तो याद रखिएगा, सूर्य पर जो एक विशाल काला क्षेत्र मिला है ये नासा एजेंसी है। नासा अंतरिक्ष एजेंसी इसको मिला है। तो हम नासा के बारे में बात कर लेते हैं। नासा जो है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी। याद रखिएगा, जैसे भारत की इसरो अंतरिक्ष एजेंसी है वैसे ही अमेरिका की नासा अंतरिक्ष एजेंसी है। नासा का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो नासा को जो है सूर्य पर एक विशाल काला क्षेत्र मिला है जो पृथ्वी से लगभग 20 गुना बड़ा है। याद रखिएगा, पृथ्वी से लगभग 20 गुना बड़ा है। अब हम नासा के बारे में बात कर लेते हैं। नासा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अक्टूबर 1958 को। कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1958 को। और जो इसका हेड क्वार्टर है वो है वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी भी है, तो वहीं पर इसका हेड क्वार्टर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये जो है हाल ही में रिपोर्ट आई है कि तापमान वृद्धि में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, वो है अमेरिका। अमेरिका जो है फर्स्ट नंबर पर शीर्ष पर रहा है। उसके बाद है चीन। याद रखिएगा, पहले पे अमेरिका है, दूसरे पर चीन है। तो जितनी वैश्विक तापमान में जो कुल वृद्धि हुई है उसका अकेले 17.3% अमेरिका ने बढ़ाया है। मतलब अमेरिका इसके लिए जिम्मेदार। 17.3% जो बढ़ोतरी हुई है वैश्विक तापमान में, उसके लिए अकेला अमेरिका जिम्मेदार है। उसके बाद चीन का नंबर आता है। अमेरिका के बारे में हम जान लेते हैं। अमेरिका की राजधानी सभी जानते हैं, वाशिंगटन DC है। और वर्तमान में जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो हैं जो बिडेन। और चीन के बारे में जान लेते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है। याद रखिएगा, चीन की राजधानी बीजिंग है। और इसके जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो हैं शी जिनपिंग। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में यूएसए की सीनेट ने किसे प्रबंधन और संस्थान के लिए उप महासचिव के रूप में नियुक्त किया? तो याद रखिएगा, अमेरिकी सीनेट ने प्रबंधन और संस्थान के उप महासचिव के रूप में रिचर्ड वर्मा को नियुक्त किया है। ये इसलिए ज़्यादा पूछा जा सकता है क्योंकि एक भारतीय अमेरिकी हैं रिचर्ड वर्मा। ठीक है, भारतीय अमेरिकी हैं, मतलब भारतीय मूल के अमेरिकी हैं जो अमेरिका में रह रहे हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में भारत और फिलीपींस के बीच चौथी रक्षा सहयोग की बैठक कहाँ आयोजित हुई? याद रखिएगा, भारत और फिलीपींस के बीच जो चौथी रक्षा सहयोग की बैठक है वो नई दिल्ली में हुई। भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुई। और फिलीपींस के बारे में बात कर लेते हैं। फिलीपींस की जो राजधानी है, फिलीपींस की राजधानी मनीला है। याद रखिएगा, मनीला है फिलीपींस की राजधानी। और मनीला में क्या है? मनीला में ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का ADB यानी एशियन डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर भी है। ठीक है, याद रखिएगा। और जो फिलीपींस की मुद्रा है, फिलीपींस की मुद्रा पेसो। क्या है? फिलीपींस की मुद्रा पेसो है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। छठवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महाराजा वीर विक्रम
की प्रतिमा का अनावरण किया है, जो महाराजा वीर विक्रम की प्रतिमा का अनावरण किया है वो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने किया। याद रखिएगा, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री श्री माणिक शाह हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री श्री माणिक शाह ने महाराजा वीर विक्रम सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। ये कहाँ पर किया है? महाराजा वीर विक्रम सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ही किया है, जो अगरतला में है। अगरतला क्या है? अगरतला त्रिपुरा की राजधानी। याद रखिएगा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और त्रिपुरा के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो हैं माणिक शाह। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में सलीम दुर्रानी का निधन हो गया। वे कौन थे? जो हाल ही में सलीम दुर्रानी का निधन हुआ है वो बहुत ही प्रसिद्ध क्रिकेटर रहे हैं और ये जो सलीम दुर्रानी थे ये ऑलराउंडर रहे हैं। ये बैटिंग करते थे और स्पिनर भी रहे, मतलब स्पिन बॉलिंग करते थे बैटिंग के साथ साथ, तो ये ऑलराउंडर का रोल निभाते रहे हैं। और इनका जन्म, याद रखिएगा, इनका जन्म 1934 में काबुल में हुआ था, जो वर्तमान में अफगानिस्तान में पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल समुद्री का जो है सागर सेतु ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? ये जो सागर सेतु ऐप है ये लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, जो सागर सेतु ऐप है याद रखिएगा ये नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। और सागर सेतु ऐप को लॉन्च किसने किया है? ये लॉन्च किया है केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री। तो याद रखिएगा, जो केंद्र के मंत्री बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री हैं उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। उनने इसे लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया है? 31 मार्च को लॉन्च किया है। ठीक है, 31 मार्च 2023। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में यूरोपीय यूनियन ने किस देश को उच्च जोखिम वाले तृतीय देश क्षेत्राधिकारों की सूची से हटा दिया है? तो उच्च जोखिम वाले तृतीय देश क्षेत्राधिकारों की सूची से जो हटाया गया है वो है पाकिस्तान। किसने हटाया है? यूरोपीय यूनियन ने। किससे हटाया है? उच्च जोखिम वाले तृतीय क्षेत्राधिकारों की सूची से हटाया है। ठीक है, तो हम पाकिस्तान के बारे में बात कर लेते हैं। पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और पाकिस्तान के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं वो हैं शहबाज शरीफ। याद रखिएगा, वर्तमान प्रधानमंत्री जो हैं शहबाज शरीफ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ शुरू हुई? तो ये जो है हाल ही में दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की जो बैठक शुरू हुई है वो हुई है गांधीनगर में। तो ये जो एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक हुई है ये G20 जो भारत अध्यक्षता कर रहा है 2023 में G20 की, उसी के तहत हुई है और ये गांधीनगर में हुई है। ये तो देखा ही। अब G20 के बारे में बात कर लेते हैं। G20 का गठन 26 सितंबर 1999 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है। हाल ही में भारत और कौन सा देश रुपए में व्यापार करने पर सहमत हुए हैं? तो भारत के साथ रुपए में व्यापार करने के लिए जो सहमत हुआ है वो है मलेशिया। मलेशिया से पहले कौन सा देश भारत के साथ रुपए में व्यापार करने को सहमत हुआ था? वो था रूस। याद रखिएगा, मलेशिया से पहले रूस भी भारत के साथ भारतीय रुपए में व्यापार करने को सहमत हो गया था। अब हम मलेशिया के बारे में जान लेते हैं। मलेशिया जो है इसकी राजधानी है कुआलालंपुर। याद रखिएगा, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और यहाँ पर मलय भाषा बोली जाती है। जो यहाँ की मुख्य भाषा वो है मलय। और यहाँ के जो वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री हैं वो हैं अनवर इब्राहिम। कौन है? अनवर इब्राहिम। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता है? हाल ही में जो पहला मियामी ओपन खिताब जीता है ये पेट्रा क्विटोवा है। पेट्रा क्विटोवा। ठीक है, इन्होंने अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता है और ये कहाँ की है? चेक गणराज्य की हैं। याद रखिएगा, चेक गणराज्य की पेट्रा क्विटोवा ने अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता और मियामी ओपन खिताब किससे संबंधित है? ये है टेनिस से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है। किस राजनीतिक पार्टी को हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ? याद रखिएगा, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हाल ही में किसे प्राप्त हुआ? यह है आम आदमी पार्टी। ठीक है, आम आदमी पार्टी को हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ। इसके जो पार्टी के अध्यक्ष हैं वो हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी और वर्तमान में जो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है उसके मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। और कुछ जो राष्ट्रीय पार्टियां थी उनका दर्जा वापस ले लिया गया है। कौन कौन सी राष्ट्रीय पार्टी थी? एनसीपी, सीपीआई और टीएमसी। यानी
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तृणमूल कांग्रेस और एनसीपी, इनका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। ठीक है, कि कौन छीन सकता है ये और कौन दर्जा देता है? चुनाव आयोग छीनता भी है दर्जा और देता भी है। और यूपी और दो जो कौन सी क्षेत्रीय पार्टियां थीं उनका भी दर्जा वापस ले लिया गया। कौन कौन सी क्षेत्रीय पार्टियों का दर्जा वापस लिया गया? एक है आरएलडी, इसका दर्जा लिया गया, ये यूपी की पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी, इसका दर्जा वापस ले लिया गया। और दूसरी जो है वो है बीआरएस, ये कहाँ की पार्टी है? आंध्र प्रदेश की, याद रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश की पार्टी है बीआरएस, इसका भी क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया है। चुनाव आयोग के द्वारा क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियों को जो है दर्जा दिया जाता है और वापस लिया जाता है। चुनाव आयोग के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो चुनाव आयोग का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वो थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन थे भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। और वर्तमान में कौन है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त? वो हैं राजीव कुमार, याद रखिएगा, राजीव कुमार जी इस समय वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं डेविड वार्नर। याद रखिएगा, डेविड वार्नर ने मात्र 165 पारियों में 6000 रन बना लिए हैं। ठीक है, इससे पहले हालांकि 6000 रन क्या नाम है विराट कोहली और शिखर धवन जी ने बनाए थे, लेकिन सबसे कम पारियों में बनाए हैं डेविड वार्नर ने। डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं और वर्तमान में आईपीएल 2023 में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान भी हैं। ठीक है, आईपीएल 2023 में टाटा स्पॉन्सर कर रहा है, टाटा आईपीएल नाम से इसलिए आता है। और इसमें लगभग टोटल 70 मैच खेले जाने हैं। ठीक है, और ये जो इन्होंने आंकड़ा छुआ है 6000 रन का, ये राजस्थान रॉयल्स के साथ मैच था दिल्ली कैपिटल्स का, उसमें इन्होंने ये आंकड़ा छुआ है। नेक्स्ट पर और इसी में चलते हैं। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय क्रिकेटर, सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय क्रिकेटर हैं हर्षल पटेल। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय क्रिकेटर हर्षल पटेल। और सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले कौन थे? अभी हाल ही बने थे खलील अहमद। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। 15वां क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है। एलआईसी ने अपना चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर यानी मुख्य निवेश अधिकारी किसे नियुक्त किया? तो ये है रत्नाकर पटनायक। याद रखिएगा, ये कौन है? रत्नाकर पटनायक जी। ठीक है, एलआईसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। एलआईसी की स्थापना जो हुई थी 1 सितंबर 1956 को हुई थी। ठीक है, 1 सितंबर 1956 को एलआईसी की स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। ठीक है, याद रखिएगा, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी जो वर्तमान में चेयरपर्सन है वो हैं एम.आर. कुमार। याद रखिएगा, एम.आर. कुमार हैं एलआईसी के वर्तमान में चेयरपर्सन हैं।